अरे बेटा। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? हाँ भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा संडे लगाया होगा। आपने अपना पूरा संडे लगाया होगा। जितना होमवर्क आपको दिया होगा, सारा का सारा होमवर्क आपने नोट्स में कॉपी कर लिया होगा और ट्राई भी किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे और बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, पीवाई क्यू दिए हैं, होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। कुछ नहीं भी बने होंगे, वो मैं जानता हूं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिएगा। तूफान आने वाला है। आज आज बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे और इस चैप्टर को विराम देंगे भाई। इस चैप्टर को हम विराम देने वाले हैं। तो सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चन पे आएंगे, पीवाईक्यू वगैरह करेंगे। और उससे भी पहले एक और बात, सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे अभी इसी क्लास के अंदर। उससे भी पहले एक और बात कि आपका जो टेस्ट है वो शॉर्ट टेस्ट है, यानी कि 12 क्वेश्चन होंगे। 12 क्वेश्चन होंगे। हाँ सर, 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्क पावर एनर्जी, जो कल से स्टार्ट होगा, वर्क पावर एनर्जी, कल से सैटरडे तक, कल से शनिवार तक जितना भी पढ़ाऊंगा उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा शनिवार तक। छोटा टेस्ट है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 12 आउट ऑफ आप 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे। छोटा टेस्ट है, हम तैयारी करेंगे बड़े टेस्ट की और जोर शोर से। तो अभी मेरी बात सुनिएगा, मैं आज बात क्यों कर रहा हूं ये, इसलिए कि ये शॉर्ट टेस्ट है बेटा। तो सर हम क्या करें फिजिक्स में? सर हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है टेस्ट के लिए। मैंने कहा नहीं। तो क्या करें सर? आप पुराने चैप्टर रिवीजन करो, पुराने चैप्टर रिवीजन करो, रिवीजन करो। क्योंकि जो इस संडे को टेस्ट होगा, आने वाले संडे को टेस्ट होगा, उस टेस्ट में तो जो आपको मैं कल से पढ़ाने लगूंगा, अगर वो भी आपने ढंग से पढ़ लिया तो 12 के 12 क्वेश्चन करके आ जाओगे। क्लियर है? पर क्या हमें अब पुराने जो चैप्टर है उनका रिवीजन करना चाहिए साथ साथ में? हाँ, फिजिक्स का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करिए और पुराने चैप्टर आप करिए। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में एक है एंगल ऑफ रिपोज। सामने देखेंगे, टॉपिक का नाम डालें एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है सर? मैंने कहा सामने देखते रहें बेटा, सामने देखते रहें, बस सिर्फ और सिर्फ सामने देखें, मेरी तरफ नहीं, इधर बोर्ड की तरफ देखें भाई, बोर्ड की तरफ देखना बेटा। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं कि ये विराम कोण क्या है। मैंने कहा ये जादू का पिटारा आपके लिए बेटा। क्या ये आपको नत्तल नजर आ रहा है? अब देख, अब नत्तल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। क्या ये नत्तल है? हाँ या ना? अब मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया। क्या लिया बेटा? एक ब्लॉक लिया। ये ब्लॉक क्या इसके ऊपर रुका हुआ है? क्या ये क्षैतिज से कुछ कोण बना रहा है? मैं कोण बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। कोण का एक ऐसा मान होगा जिसके बाद ये गति करना स्टार्ट कर देगा। होमवर्क क्वेश्चन कराऊंगा कुछ टॉपिक कराने के बाद। क्या किसी कोण के बाद ये गति करने लग गया नीचे? मैंने कोण घटाया नहीं कर रहा। यानी कि थीटा का वह अधिकतम मान जिसके बाद ये ब्लॉक गति करना स्टार्ट कर दे, या थीटा का वह मान, अधिकतम मान जिस पर भी ये रुका रहे, उस थीटा को बोलते हैं क्या हम? विराम कोण कहते हैं। नत्तल में, नत्तल के द्वारा क्षैतिज से बनाया गया यह कोण जिस पर ये ब्लॉक रुका रहे, देख बढ़ा दिया, ये गति कर रहा है। तो ये वाला नहीं, ये वाला कोण जिस पे रुका रहे, अभी भी गति कर रहा है। मैंने कोण, ये इस कोण पे रुका है, अब कोण बढ़ा दूंगा ये गति करने लगेगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होगे। बोलो भाई हाँ या ना, हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है?
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। टॉपिक समझ आ गया है। अब गणित हम लगाएंगे। तो सामने देखिएगा बेटा, तो सामने देखें। मैंने कहा ये नत्तल आपको नजर आ रहा है बेटा? क्या ये नत्तल आपको नजर आया है? यहाँ पे हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु रख दी और ये कोण कितना है? मैंने कहा ये थीटा है। अगर ये थीटा किसके बराबर है? थीटा आर के। एंगल ऑफ रिपोज को हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या खेल होगा सर कि सर एक बात बताइए, नत्तल के अनुदिश इधर तो लगता है इसको चलाने वाला कौन है? मैंने कहा एम जे साइन थीटा है। क्या है बेटा? एम जे साइन थीटा। अच्छा, इसको रोक के कौन रख रहा है? रोकने वाला बल कौन है? कि सर घर्षण बल है जो विपरीत दिशा में लगेगा। ये रहा घर्षण बल। कौन है ये? घर्षण बल है सर। सर ये रुका तभी रहेगा जब ये और ये बल बराबर होंगे। अगर थीटा थीटा आर के बराबर है तो इसको थीटा आर कर दो। बोल हाँ या ना। अच्छा, नत्तल पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कोई बताएगा? एन। नॉर्मल बेटा बोलता जा रे। अरे नॉर्मल कितना होता है? अरे ये नॉर्मल कितना होगा मेरे बाबू? अरे बच्चा बोले, बोलो बोलो बोलो, कितना बेटा? क्या तो भूल गया? ये एम जी कॉस थीटा आर होगा। अरे थीटा की जगह थीटा आर हो गया। क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। बेटा सारे कराऊंगा, होमवर्क के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ी देर के लिए शांति रख ले बस। थोड़ी देर के लिए शांति रख ले बस। सर ये एम जे कॉस थीटा आर, तो घर्षण बल, घर्षण गुणांक यहाँ का म्यू है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। तो घर्षण बल कितना होगा सर? म्यू एन, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा आर। क्या तुम्हें ये पहले से ही आता था? क्या आपको नत्तल पे घर्षण निकालना आता था? हाँ। अब अगर ये नहीं चलेगा तो ये और ये बल बराबर होंगे क्या? अगर ये रुका रहे, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? वह कोण, नत्तल के द्वारा बनाया गया वह कोण जिस पर ब्लॉक विराम में रहे। लिख दूंगा, वो अलग बात है। नत्तल के द्वारा, नत्तल के द्वारा क्षैतिज से बनाया गया वह कोण जिस पर ब्लॉक विराम में रहे, विराम में रहे। आंसर निकाले बेटा, आंसर निकालो डायरेक्ट। क्या ये और ये बल बराबर कर दूं? हाँ सर। तो ये तो घर्षण बल आया। हाँ सर। तो एफ घर्षण बराबर क्या? एम जे साइन थीटा आर। हाँ सर। घर्षण बल का मान रख, म्यू एम जे कॉस थीटा आर बराबर एम जे साइन थीटा आर। काटो रे काटो। तो सर ये हो गया म्यू कॉस थीटा आर बराबर साइन थीटा आर। ये नीचे गया तो म्यू बराबर टेन थीटा आर। क्या आपने ये पहले भी पढ़ा है? टेन थीटा बराबर म्यू, टेन थीटा बराबर म्यू, टेन थीटा बराबर म्यू। बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा भाई, ये मुझे पता है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। टेन थीटा बराबर म्यू। आज ही होंगे पीवाईक्यू, आज होंगे होमवर्क के क्वेश्चन, आज होंगे, सब आज होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज लंबी क्लास रहेगी 1 बजे तक। आज ये चैप्टर कंप्लीट करके वर्क पावर एनर्जी मुझे कल स्टार्ट करना है बेटा। कॉपी करे फटाफट। और किसी ने अगर इधर उधर ध्यान दिया आज भगा दूंगा मेरी क्लास से, सीधा ब्लॉक करा दूंगा। ब्लॉक की तो नहीं करवाते सर आप बेटा। आज थोड़ा सा सीरियस होके पढ़े, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। यहां माथे में दिख नहीं रहा कितना प्रेशर हुए। अरे 14वां लेक्चर चल रहा है भाई। कॉपी करें। सारे क्वेश्चन आज होंगे, बिल्कुल आज ही होंगे। सारे क्वेश्चन आज होंगे, बिल्कुल आज होंगे। ध्यान से पढ़े एकदम और लिखें। नोट हो गया है? नोट हो गया है?
सब टर्निंग वर्निंग सब आज सिखा दूंगा बेटा, टर्निंग वर्निंग सब आज सिखा दूंगा। टेन थीटा कैसे आया? अरे कौन है रे ये भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दो टेन थीटा आएगा। अरे गणित तो नहीं आ रही है तुम्हें यार बेटा, ऐसे मत करो। रिवीजन करने का स्ट्रेटजी बताएं, क्या पुराने लेक्चर के साथ रिवीजन करें? लेक्चर के साथ रिवीजन नहीं करना होता है, बताऊंगा मैं। 2r चाहिए था क्या? 2r आना चाहिए था। 2r कहां से आएगा बे? थीटा आर इसलिए लिखा है बेस में कि एंगल ऑफ रिपोज को थीटा बेस में हो आर। 2r कहां से आया भाई? यूएन कहां से आया? यूएन कहां है बे? अबे म्यू एन है गधेड़ा। कौन है रे ये? फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन होता है, इनको बताओ कोई। पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, बाबू सोना से नाता जोड़ चुके हैं। वो गलियां वो चौबारा, तू आना ना दोबारा, इधर दिखना ही मत। अबे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? अब आप देखो, डाउट का लेवल देखिए। समझ आता है कि साहब डाउट है, पर डाउट का लेवल तो देखिए। टेस्ट बता दिया बेटा, जो टाइम पे क्लास में था सब डिस्कस कर लिया है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से सुने, घर्षण कोण, घर्षण कोण ध्यान से सुन ले थोड़ी सी देर मेरी बातें। घर्षण कोण क्या होता है ध्यान से सुन, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुन। अब सामने देखना, पेन चला है, फिर गधों की तरह डाउट पूछेगा। तेरी गिनती गधों में होगी, तेरी गिनती गधों में होगी। ध्यान से सुन ले, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, एकदम लॉजिकल बातें करता हूं मैं। भैया टेन थीटा आर कैसे आया ये कौन पूछता है भाई? थोड़ी गणित तो लगा ले। म्यू एन कहां से आया? फिर मेरे से मत कहना कि साहब हमार बेइज्जती कर दिए हो। भैया बात ही ऐसी कर रहे हो तुम। ये एक वस्तु रखी हुई है सामने, देख अब, नहीं तो पूछता रहेगा फिर। अब ध्यान से सुनना कि सर देखो, हमने एक बल लगाया ऐसे, एफ बल, यहां पे घर्षण है म्यू, नियतांक के घर्षण गुणांक। ऊपर क्या लगा बेटा? ऊपर लगा सर नॉर्मल। यस सर। घर्षण कहां लगा? अगर हम आरोपित बल इधर लगाएंगे तो क्या घर्षण इधर लगेगा? अरे बोल बेटा बोल, क्या घर्षण इधर लगेगा? एफ, हाँ या ना? आरोपित बल इधर लगाएंगे, घर्षण कहां लगेगा? इधर लगेगा। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? इस ब्लॉक पर हम बात करें, अगर हम आरोपित बल इधर लगाएंगे, घर्षण उधर लगेगा। ये घर्षण है, ये कौन है? घर्षण बल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार में सीख लेना, एक बार में सीख लेना। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, फिर बाद में गधों की तरह मैं तेरा नाम ले लेके बताऊंगा। आपकी बार तेरे डाउट चेक करूंगा, तेरा नाम ले लेके ढोल बजा बजा कर नाम लूंगा तेरा मैं, कि देख तेरा डाउट क्या है। तुझे खुद पे शर्म आने लग जाएगी बेटा। ये जो हजारों के भीड़ है इसमें तू खुद शर्मा जाएगा। फिर कहना मत कि सर हमार बेइज्जती कर दिए हो, मास्टर को बाहर घेर रहे हो, बहुत मारूंगा। हाँ, तो आप ध्यान से देखें कि ये तो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। यस सर। और ये घर्षण बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल दोनों संपर्क बल हैं, टच करने से आते हैं। अभी तक हम जितने भी बल पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के सारे संपर्क बल हैं, टच करने पर आते हैं। हाँ सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये देखो, ये तो है नॉर्मल, हाँ सर, और ये है इधर क्या? घर्षण बल। ये घर्षण बल है। हाँ, तो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, इन दोनों का परिणामी यहां से निकलेगा, उसको लिखा मैंने एफ कुल, और इसको बोलते हैं, इसका नाम है, ये नेट फोर्स है। ये क्या है? एफ नेट। ये क्या होगा? कुल संपर्क बल। बताइए कितना होगा? कुल संपर्क बल का मान बताओ, कुल संपर्क बल कितना आएगा? इन दोनों का परिणामी क्या आएगा बेटा? इन दोनों का परिणामी एफ नेट का फॉर्मूला बोले, ये वाला कोण अल्फा दे दो, इसका नाम बीटा दे रहा हूं। एफ नेट का वैल्यू बताएं, एफ नेट का वैल्यू बताएं।
अगर दो सदिश 90 डिग्री पर हो तो उनका परिणामी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। क्या बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर का रूट। तुझे आया ही नहीं। क्या तुझे कुल संपर्क बल का मान निकालना आया है? ये कुल संपर्क बल है। कुल संपर्क बल क्यों नाम बोला सर इसका? क्योंकि बल, घर्षण बल भी टच करने पे आता है, संपर्क बल है, ये भी टच होगा तभी लगेगा, तो इन दोनों का योग से जो बल आएगा कुल संपर्क बल है। याद तक किसी को कोई डाउट है? याद तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल आराम आराम से सिखा रहा हूं, एक बार में सिखा दूंगा। अगर तेरा ध्यान है तो 10 बार रिपीट कर दूंगा तब भी समझ नहीं आएगा, अगर तेरा ध्यान नहीं है तो। मैं हर बात तेरे से पूछता चल रहा हूं कौन कैसे लगेगा, तू ध्यान दे। गधों की भीड़ में गुम जाएगा, फिर तू क्या मैं क्या, तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा बेटा। कॉपी कर, कॉपी करता चल, कॉपी करता चल। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज आपका या मेरा एक सेकंड भी बर्बाद हो। एक सेकंड भी मुझे बर्बाद नहीं करना है। कॉपी करता चल, तू ध्यान से देखेगा, एक स्लाइड में साथ साथ कॉपी और एक साथ समझ आएगा। कॉपी करता चल, कोई बड़ी बातें नहीं सिखा रहा हूं, बहुत आसान आसान सी बातें हैं एकदम। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है बेटा? नोटेड एकदम, बहुत बढ़िया। आगे देख, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास वही डायग्राम हम लेकर आए, ये घर्षण बल, हाँ सर, और ये है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और इनका परिणामी है सर यहां पर। ये वाला कोण अल्फा है और ये वाला कोण क्या है? मैंने कहा ये बीटा है, और ये है कुल संपर्क बल। सामने देखना, सामने देख, सामने देख मेरे बच्चा, सामने देख। मैं आपसे कहूं कि अल्फा और बीटा दो कोण हैं, अल्फा और बीटा दो कोण हैं, कौन सा घर्षण कोण है? अल्फा घर्षण कोण है या बीटा घर्षण कोण है? अरे सर, अल्फा घर्षण कोण है या बीटा घर्षण कोण है? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सामने देखना, सामने देखना। मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। ये देख F और ये नॉर्मल, ध्यान से सुन। F और N बराबर है, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल बराबर हैं, तो क्या ये बीचों बीच निकलेगा? ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये मत कहना 45 कैसे होगा। अगर ये भी, ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है, हाँ, तो ये क्या दोनों बराबर होंगे? यस सर। क्यों? क्योंकि वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। तो ये भी 45, ये भी 45। अब मैंने क्या किया, घर्षण बल बढ़ाया और अभिलंब प्रतिक्रिया बल उतना ही रखा। ध्यान से सुनना, एफ का मान बढ़ा दिया। डायग्राम की तरफ देखता रहे, डायग्राम की तरफ देखता रहे, नहीं तो बार बार पूछेगा ये नॉर्मल। हाँ, घर्षण बल बढ़ाया तो आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया। आप देखो, ये अल्फा और ये बीटा। अगर आप घर्षण बल बढ़ाते हो, एफ का मान बढ़ाने पर बीटा बढ़ रहा है। देख, बीटा बढ़ा है, बीटा बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? अल्फा छोटा हुआ, बीटा कोण बढ़ा, बोल हाँ या ना? क्या मैंने घर्षण बल बढ़ाने पर कौन सा कोण बढ़ता नजर आ रहा है? बीटा। मैंने कहा घर्षण बल को घटाओ, देख मैंने घटाया, ये छोटा कर दिया, ये नॉर्मल उतना ही अभी भी। वापस समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया। आप ध्यान से देखो कि ये बीटा और ये अल्फा। हमने घर्षण बल को घटाया, बीटा घटा, नहीं आया। घर्षण बल बढ़ाने पे बीटा वाला कोण बढ़ रहा है और घर्षण बल घटाने पे बीटा ही घट रहा है। ध्यान से देख ले, डायग्रामेटिकली देख आराम से, तुझे अपने आप बात समझ आएगी। तो घर्षण बल का साथ कौन दे रहा है? बीटा कोण। कौन सा कोण? बीटा कोण। साथ बढ़ेगा तो उसके साथ बढ़ रहा है, घटेगा तो घट रहा है।
इसका मतलब कौन सा कोण है जो घर्षण कोण है? बीटा। और बीटा किसके बीच का कोण है? प्रतिक्रिया बल व कुल संपर्क बल। ध्यान से सुन मेरी एक एक बात। तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या होगी? घर्षण कोण की परिभाषा क्या होगी कि साहब प्रतिक्रिया बल, वैसे तो डायरेक्ट भी याद रख सकता था, प्रतिक्रिया बल व कुल संपर्क बल, संपर्क बल के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है। मैं तेरे को डायरेक्ट भी रटा सकता था, घर्षण कोण कहलाता है। मैं डायरेक्ट भी बोल देता कि बेटा देख ये वाला कोण घर्षण कोण है। कौन सा है? घर्षण कोण ये है। पर नहीं, मैंने तेरे को समझाया है। आया क्या? आया है। अब देख टेन थीटा लगा दे इसमें, देख ये तो एफ है, हाँ या ना? हाँ। और ये नॉर्मल है टेन थीटा, लंब बटे आधार, टेन बीटा क्या? लंब बटे आधार, फ्रिक्शन बाय एन। घर्षण कोण का मान क्या यही होता है? म्यू एन। अरे अब पूछ मत लेना, घर्षण का मान क्या होता है? म्यू एन। और ये एन कट गया सर। सर ये देखा देखा लग रहा है, टेन बीटा बराबर म्यू। सर विराम कोण भी यही आया था, मैंने कहा दोनों बराबर होते हैं। विराम कोण और घर्षण कोण का मान समान होता है। अरे वो भी क्या था? म्यू के बराबर था, याद कर। हाँ सर। और ये भी किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। क्लियर है? कॉपी करें। कॉपी करें बेटा, कॉपी करें, हम कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करें फटाफट। कॉपी करें। अरे घर्षण बल का मान म्यू एन होता है, म्यू एन ही होता है ना। फिर डाउट डाउट कर रहा है। अभी देखना, देखो अतरंगी डाउट आएंगे। अल्फा कैसे लेगा बेटा? मुझे बता तो सही है क्या किया मैंने फिर? ये एफ बढ़ाने पे बीटा बढ़ा है, एफ घटा है तो बीटा घटा है। बीटा वाले कोण को घर्षण कोण कहते हैं। अगर तुझे रटना है तो फिर रट ले कि कुल संपर्क बल और नॉर्मल के बीच का कोण घर्षण कोण होता है। घर्षण बल और इसके, ये वाला कोण नहीं है घर्षण कोण, ये है घर्षण कोण। कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। हाँ या ना? हाँ या ना? सीखते चले, बस सीखते चले। अभी करेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, चिंता मत कर। घर्षण कौन हो गया तेरा? अब देख, छोटे छोटे क्वेश्चन कर दे मेरे फटाफट से, छोटे छोटे क्वेश्चन कर दे। और एक आध टॉपिक रह भी जाएगा, कल की क्लास में कर लेंगे, पहले पीवाई क्यू करेंगे फिर, चिंता मत कर। घर्षणहीन सतह है, कौन सी सतह है? घर्षणहीन सतह, घर्षणहीन सतह। हाँ सर। यहां पे एक एम द्रव्यमान की वस्तु है, हाँ यहां पे कौन थीटा है? त्वरण बताए। घर्षणहीन सतह है, घर्षणहीन सतह, घर्षणहीन सतह। ढंग से पूरा करते हैं। ये एम द्रव्यमान की वस्तु है और ये लंबाई एक्स है। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन पूरा, फिर कहेगा निपट गया। ये लंबाई कितनी है? एक्स लंबाई है। हाँ सर। और ये कौन थीटा है? हाँ। घर्षणहीन सतह है, हाँ। पहला क्वेश्चन है त्वरण बताए, त्वरण बताओ। क्या नीचे किसी त्वरण से आएगी? त्वरण 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 त्वरण, त्वरण बताएं। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिनका बैकलॉग है वो कल से आ जाए भैया।
बाकी वो अपना बैकलॉग तैयार करें जिनका बैकलॉग है। अरे पोल कराऊंगा, पोल के लिए तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, पहले ये तो कर ले, दिखा लेने दे। अरे बेटा, क्या तुझे नहीं लगता इस दिशा में चलाने वाला बल mg साइन थीटा होगा? हाँ या ना? तो त्वरण कितना होगा? सर चलाने वाला बल बटा कुल द्रव्यमान। अरे बेटा जी साइन थीटा, क्या आदमी है रे तू, तो पजामा निकला रे। तुझे ये भी नहीं आया? जी साइन थीटा नहीं आया? करा चुका हूं क्लास में। अच्छा अच्छा, तो सर यहां से यहां तक, ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, चलो ए से बी तक पहुंचने में लगा समय। चल बेटा, ए से बी तक पहुंचने में लगा समय। चल 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 चल, अरे चल ना। ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, कर बेटा कर। ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, तो बड़ा आसान था। ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, बोल। अरे भैया, क्या ए से बी तक की दूरी दे रखी है? दूरी है एस है, एक्स के बराबर, ए का मान है जी साइन थीटा। हाँ सर। प्रारंभिक वेग 0 है, हाँ, और टी निकालना है। कौन सा समीकरण लगाएगा? सर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुझे दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया है? अरे बाबू, ये एक्स बराबर ये 0 प्लस हाफ जे साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर आया है। आया है टी बराबर क्या 2x अपॉन जी साइन थीटा का रूट। कितने जनों का आया? कितने जनों का आया? ओहो, निपट गए। इस दिशा में त्वरण पता है, इस दिशा में दूरी पता है, गति का समीकरण लगाना नहीं आ रहा इनको। इनको गति का समीकरण लगाना नहीं आ रहा। कॉपी कर, कॉपी कर। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। मेरा बच्चा इसके लिए पेन नहीं चलाता है, पता है शॉर्टकट क्या है? इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आती है तो इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, मेरा बच्चा इनके लिए पेन चलाता ही नहीं है। क्या बात कर दी सर? मैंने कहा यही तो बातें हैं, यही तो बातें हैं बेटा, यही बातें हैं। देख, नोट हो गया है, नोट हो गया है। मेथड नंबर 2 स्मार्ट बच्चों के लिए, जिनका भेजा चलता है सिर्फ पढ़ाई में, कुछ लोगों का अलग दिशा में चलता है। मेथड नंबर 2 स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड क्या कहता है? जब किसी वस्तु को मुक्त पतन करते थे h हाइट से, हाँ, तो नीचे a बराबर कितना था? g। तो समय क्या आता था? क्या √2h/g आता था? क्या ये तुझे याद है? क्या ये तुझे याद है? रॉकेट भी सिखा दूंगा, चिंता मत कर, रॉकेट बना दूंगा तेरे को मैं। रॉकेट सिखा के रॉकेट बना दूंगा, चिंता मत कर, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा बेटा। हाँ, तो क्या तो इसमें तुझे नहीं लगता कि अगर इसमें ये लगाए, तू ध्यान से सुनना, इसमें ये वाला मेथड लगा सकता है। ये दूरी पता है x, हाँ, यहां प्रारंभिक वेग है 0, हाँ, और इस दिशा में त्वरण है g साइन थीटा, हाँ, तो तू डायरेक्ट ये लगा सकता है। h बराबर तो हो गया x, t बराबर √2h/a। अरे त्वरण की जगह a, तो 2x अपॉन a की जगह g साइन थीटा का रूट। वन लाइन सॉल्यूशन, खेला खत्म। ये ले वन लाइन सॉल्यूशन, वन लाइन बेटा, वन लाइन सॉल्यूशन। हाँ आया है, छाप ले, तुझे मेथड नंबर 2 छापना है तो जल्दी कर। आया बेटा, आया।
मिल जाएंगे बेटा, सर्कुलर के मिल जाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं बता दूंगा समय के साथ। अभी तू ये कर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, निपट जाएगा नहीं तो आज पता नहीं कहां जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुझे। ये देख, एक वस्तु है। हाँ सर। अब ये वही वस्तु भैया, क्या बेटा, ये वही वस्तु है। ठीक है सर। अब इस वस्तु को यहां से छोड़ा भाई, कहां से छोड़ा, यहां से। यहां पे घर्षण गुणांक म्यू है। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है। हाँ सर। ये एम द्रव्यमान के, ये कौन थीटा है। हाँ, तो इसका त्वरण बताना है। त्वरण बताओ। नीचे जा रही है ए त्वरण से, वह त्वरण बताना है, करके बताए भाई। घर्षण भी है। अभी तक तो क्या था खेल कि अभी तक घर्षणहीन सतह थी, अब घर्षण वाली है। और नीट ने इन पे क्वेश्चन पूछे मेरे भाई, बता भाई क्या करे सर। क्या तुझे इस बात का एहसास है, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर देख। निपटाई हूं मैं तो फर्स्ट क्लास से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या बात कर दी, मौज कर दी तुमने तो बेटा। इधर देख, क्या तू जानता है इधर लगता है mg साइन थीटा। यस सर। और क्या पीछे घर्षण बल लगेगा। यस सर। क्या तुझे नत्तल पे घर्षण बल म्यू mg cos थीटा जानता है, या बार बार लिखना पड़ेगा। नत्तल पे घर्षण बल म्यू mg cos थीटा। हाँ, क्या ये इधर जा रहा है ए त्वरण से, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, हो गया। बता त्वरण कितना, चलाने वाला कुल बल, चलाने वाला सर इसमें से ये घटाओ, mj साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन कुल द्रव्यमान। सर m से m कट गया सर, आया सर j साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। रात के 2 बजे भी तुझे ये रटा हुआ होना चाहिए कि नत्तल पर घर्षण वाली सतह के लिए त्वरण का मान होता है सर j साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। हाँ भाई, कितने जनों ने कर लिया था, कितने जनों ने कर लिया था ये, कितने जनों ने कर लिया था ये। अरे गधेड़ा, घर्षण तो इधर लगता है ना। अरे mg cos थीटा नॉर्मल लगता है, कौन है भाई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल mg cos थीटा तो ये नॉर्मल है, ये तो ऐसे। पर घर्षण बल तो ये लगता है ना, तो घर्षण बल का फॉर्मूला म्यू एन होता है। ये mg cos थीटा है कि म्यू mg cos थीटा है, म्यू mg cos थीटा है। यार ऐसे क्या कर रहा है मेरे बच्चे, करें कॉपी करें भैया, ये इतने आसान आसान से क्वेश्चन हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 10 20 50 तो है ना, ऐसे भागेंगे ना। आधा कर लिया था, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जितना भी किया। हाँ, मौत का कुआं देख ले एक बार। क्या आप मौत का कुआं देखने वाले हो। हाँ सर, मौत का कुआं देखा है आपने, डेथ वॉल, डेथ वॉल। मौत का कुआं क्या क्या खेला है सर, मैंने कहा ये मौत का कुआं है ऐसे। हाँ, और मौत के कुएं में आपने क्या देखा है कि ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चलती है सर, ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चलते हैं सर, ऐसे ऐसे चलती है साहब मोटरसाइकिल। मान लो कि ये मोटरसाइकिल है, हाँ, ये आर त्रिज्या के मौत के कुएं में घूम रही है। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दीवार से चिपक के चलती है कि हवा में, दीवार से चिपक के घूमती है। अगर आपने मौत का कुआं देखा है जीवन में, तो मौत का कुआं अगर आपने देखा है जीवन में तो ये ऐसे चलती है। हाँ, 3D में नहीं है मौत का कुआं बेटा, नहीं तो दिखा देता आज मौत का कुआं तुम्हें। ये नीचे लगेगा सर mg। हाँ सर, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। हाँ,
और कौन कौन से बल बल बताते जाओ, बल बल बल। क्या mg नीचे लगेगा? हाँ सर। नॉर्मल ऐसे लगेगा? अरे सर इधर लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर अपकेंद्रीय बल। वृत्तीय पथ में गति करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। और सर ऊपर लगेगा घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण गुणांक म्यू है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? हाँ। तो नॉर्मल तो कितना हो जाएगा? नॉर्मल सतह के लंबवत नॉर्मल एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ सर। मारने वाला है इंसान, बचाने वाला है भगवान। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्या घर्षण बल बचाने वाला है और एमजी मारने वाला है? हाँ या ना? क्या घर्षण बल बचाने वाला है? हाँ। तो जो घर्षण बल है वो बड़ा या बराबर होगा एमजे से, क्योंकि ये बचाने वाला है और ये मारने वाला है। हाँ या ना? हाँ। तो ये म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एमजे सर। एन का वैल्यू, अरे वो रहा सर, एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। हाँ, एम से एम कट गया सर। बोल कितनो आयो है? अरे बेटा ओ कहीं हो भाई? कोई बात नहीं, आया 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 सर। तो म्यू म्यू वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी। हाँ, आंसर यहां लिख रहा हूं, इधर यहां लिख रहा हूं। तो ये वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाई म्यू। तो वी स्क्वायर वी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट का आर जी बाई म्यू। आया है? आया है? क्लियर है? अरे आयो कि नहीं आयो? आयो? कॉपी कर, कॉपी कर बेटा। और याद रखेगा मारने वाले से कौन बड़ा है? बचाने वाला। अरे बेटा बचाने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मारने वाला। मारने वाला है इंसान, बचाने वाला है भगवान। ओहो, आयो आयो आयो, आएगो बेटो आएगो। एक जनो कह रहे हैं भाई कि वापस समझाओ, मुझे लगता है इसको मौत के कुएं में ले जाना पड़ेगा, है ना बेटा? मौत के कुएं में गाड़ी घुमाएगा, अरे एमजी नीचे खींचेगा ना, और घर्षण बल सतह के अनुदेश लगता है तो ये एमजी नीचे ले जाएगा, घर्षण ऊपर लगेगा। नॉर्मल सतह के लंबवत लगता है इधर, अब केंद्रीय बल वृत्तीय पथ के बाहर की ओर ये रहा, बस बराबर कर दे, नॉर्मल आ गया। ये बचाने वाला ग्रेटर देन इक्वल टू मारने वाला, कॉपी हो गया। आगे देख, आगे देख, आगे देख। साइकिल कितने जनों ने चलाई है? साइकिल कितने जनों ने चलाई है? कोई है जिसने साइकिल नहीं चलाई है? कितने जने हैं जिन्होंने साइकिल नहीं चलाई है? नहीं चलाई। आपने क्या वृत्तीय पथ में घुमाई है? क्या आपने वृत्तीय पथ में साइकिल को घुमाया है? नहीं घुमाया। तो देख बेटा, आज देखेगा तू, आज तू सब देखेगा रे, आज तू सब देखेगा। बेक 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 फिजिक्स 3D मॉडल भी हो सकता है साइकिल का घूमना, तो इसमें देखा था मैंने। ये रहा बेटे, तैयार हो जाए, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ आ गए हो भाई, आ गए हो, आ गए हो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ साइकिल का डायग्राम देखने के लिए, बेंडिंग ऑफ साइकिल। ओहो, चल बे, वर्किंग। हाँ चलाओ। अरे भाई कंपोनेंट रहने दे,
चल के तो बता। चल बे, चलता नहीं है क्या ये? मास्टर को चलाना नहीं आ रहा है। अब आप देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बालक, ये आपको जो, अच्छा अच्छा, अब चलेगा, अब चलेगा बेटा। हाँ अब चलेगा। ये देखिए, ये साइकिल चला रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है कि जब ये साइकिल को घुमा रहा है बेटा, जब ये साइकिल को घुमा रहा है, क्या ये साइकिल को बेंड कर ले रहा है? क्या ये साइकिल को बेंड कर ले रहा है? वृत्तीय पथ में जब साइकिल घुमाएगा, क्या ये साइकिल को बेंड कर लेगा? देख देख देख, साइकिल को किसके तरफ झुका रहा है? किसके तरफ? सर ये केंद्र की तरफ झुका रहा है। नहीं आया है? आया बेटा, देख देख देख, साइकिल को झुका लिया, जैसे ही घुमाया साइकिल को झुका लिया। हाँ, अब देख, अब देख बेटा, अब तो ध्यान से देख इसको। और जूम नहीं होगा क्या? ये जूम होगा? हाँ, अब देख, जूम नहीं होगा। अब देख ध्यान से, क्या तुझे बात समझ आ रही है? सर हट जाइए वरना निपटा देगा भैया, मेरे ऊपर साइकिल चढ़ा देगा। हम भी घूम रहे हैं। अब जो भी है, क्या आपको बात समझ आ गई है? बेंडिंग ऑफ साइकिल। अब देखिए, ये इस वृत्तीय पथ में साइकिल को घुमा रहा है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करिए आप, ध्यान से सुनिए। हाँ सर, मैंने कहा ये साइकिल है बेटा कि? हाँ सर। ये साइकिल है? मैंने कहा यस सर। अब इसको साइकिल इसने क्या किया? बेंड कर ली ऐसे। हाँ, इसने साइकिल को क्या किया बेटा? बेंड कर लिया है। अब नॉर्मल तो लगेगा ऐसे ऊपर। देख देख देख, नॉर्मल कैसे लगेगा बेटा? ऐसे लगेगा ऊपर। थोड़ा कलर बदल लेता हूं। नॉर्मल लगेगा ऐसे ऊपर, हाँ या ना? हाँ सर। ऐसे लगेगा क्या नॉर्मल? अरे बोल, नॉर्मल कैसे लगेगा? रुक जा भाई, रुक जा, दूसरी जगह बनाते हैं डायग्राम। इसको हटाते हैं पूरा, इसको हटाते हैं पूरा, और सामने देखना। अब सामने देखना, सामने देखना। थोड़ा नया ही स्लाइड ले लेता हूं मैं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अब सामने देखता रहना बेटा। ये साइकिल घुमाने वाला है ऐसे। वैसे तुझे मजा आ गया होगा आज इसको देखकर। ये ले भाई, अब देख भाई, जब ये साइकिल को ऐसे बेंड कर लेगा, ध्यान से सुनना, जब साइकिल को ऐसे बेंड कर लेगा तो साइकिल ऐसे बल लगा रही होगी तिरछी होकर। तो नॉर्मल कैसे लगेगा? ध्यान से देख, नॉर्मल ऐसे लगेगा। यस सर। नीचे क्या लगेगा बेटा? नीचे लगेगा mj लगेगा सर। हाँ, अब इसने साइकिल को ऊर्ध्वाधर से कितना बेंड कर लिया है? सर इसने साइकिल को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे झुका लिया है। कितने कोण पे? थीटा कोण पे झुका लेता है। हाँ सर। नीचे mg लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा। बाहर के तरफ क्या लगेगा सर? बाहर के तरफ लगेगा सर mv²/r। अप केंद्रीय बल। क्या बात समझ आ रही है? इधर क्या लगेगा? अप केंद्रीय बल। हाँ, अब ध्यान से सुने। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? इस नॉर्मल का एक घटक इधर होगा n cos थीटा। यस सर। एक घटक इधर होगा n sin थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब तो बात बन गई सर। n sin थीटा बराबर क्या? mv²/r, और n cos थीटा बराबर क्या बेटा? mg। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, भाग दे दे, भाग दे दे रे। n से n कट गया, tan थीटा बराबर m से m कट गया। हाँ सर, v²/rg। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। यस सर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आर जे tan थीटा बराबर v²।
और आप ऐसे भी याद रख सकते हो सर इसको, v बराबर रूट आर जी टेन थीटा। पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? अगर थीटा पूछे तो ये फॉर्मूला टेन थीटा, और अगर वेग पूछे तो ये फॉर्मूला, और अगर घर्षण भी दे रखा हो, क्या मैं आर जी टेन थीटा की जगह म्यू लिख सकता हूं? क्योंकि टेन थीटा बराबर म्यू, तो v बराबर म्यू आर जे। 3 फॉर्मूले आपके लिए। आया है? किसी को कोई तकलीफ है? आप जानते हो टेन थीटा ये साइकिल की सुरक्षित चाल है। साइकिल की समतल वृत्तीय सड़क पर सुरक्षित चाल। कॉपी कर, कॉपी कर ले, कार को भी घुमा दूंगा अभी मैं। अरे बेटा विराम कोण नहीं पढ़ा था अभी? विराम कोण, घर्षण कोण, टेन थीटा बराबर म्यू, याद कर। टेन थीटा बराबर म्यू होता है, याद कर। एन बेटा इस नॉर्मल के घटक निकाले, ऐसे आया। इस नॉर्मल का इस थीटा से ये वाला घटक तो हो जाएगा एन cos थीटा, लंबवत घटक हो जाएगा एन sin थीटा, ऐसे आया है। जल्दी जल्दी कॉपी कर मेरे भाई, जल्दी जल्दी कॉपी कर, फिर तो बराबर करके भाग दिया है और कुछ नहीं किया। कैलकुलेशन है, आराम से कॉपी कर, जल्दी जल्दी, आराम से कॉपी कर, जल्दी जल्दी। मास्टर ये कहना चाहता है कि आप फटाफट कॉपी करें। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन मोशन इन प्लेन में मिलेंगे बेटा, यहां नहीं मिलेंगे। हस्बैंड के लिए, वे किसका हस्बैंड है बे? हाँ दोनों अलग अलग होते बेटा। अभी केंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है, उसका रोल, ये जो एन साइन थीटा ये अभी केंद्रीय बल है, जबकि अब केंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बाई आर होता है बाहर की तरफ। अभी केंद्रीय बल मैंने वृत्तीय गति पढ़ाया था, तब पढ़ाया था, वहां देख नोट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कार को भी घुमा देते हैं एक बार, फिर देख ले एक 3D मॉडल। कार को भी घुमा देता हूं, कितना टाइम हुआ? अभी टाइम है अपने पास, कार को भी घुमा देते हैं बेटा, कार को भी घुमा देते हैं, तेरे को अपने आप मस्त एकदम समझ आ जाएगा। ये रहा भाई, कार 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 बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयार है एक और नई राइड लेने के साथ? भैया ये अपनी थार नहीं है पर ये कार है। क्या आप तैयार है? लेवल रोड पे, पहले लेवल रोड पे घुमाते हैं, बोल हाँ या ना। पहले लेवल रोड पे कार को घुमाते हैं, घर्षण वाली सतह है। ये देख बेटा ये कार घूम रही है। अब साला कार घूम तो रही है सर, कार घूम रही है, पर सर कार को तो हम ऐसे तिरछा कर ही नहीं सकते सर। हाँ, फिर कौन है जो कार को घुमाने में हेल्प कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कार वृत्तीय पथ में घूम रही है, कार चलती गई चलती गई चलती गई, तो देख क्या हुआ, देख क्या हुआ। मुझे एक बात बता, ध्यान से सुनना। अधिकतम सुरक्षित चाल निकालनी है तो कार में अंदर केंद्र की तरफ तो लग रहा है अभी केंद्रीय बल। हाँ, और कार को जैसे एकदम से घुमाएगा, कार को जैसे बेटा एकदम से घुमाएगा, तो क्या तुझे नहीं लगता कि कार बाहर की तरफ फिसलने की चाहत है? कार किधर फिसलने की चाहते हैं? बाहर। नहीं आया? कार कहां फिसलना चाहती है? बाहर, केंद्र से दूर फिसलना चाहती है। तो घर्षण कहां लगेगा? केंद्र के और लगेगा। कार के फिसलने की चाहत क्या है? केंद्र से बाहर की तरफ। एकदम से कार को घुमा, कार कहां फिसलेगी? बाहर की तरफ, इधर पीछे। तो घर्षण कहां लगेगा? अंदर। ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा एमजे। क्या आया है? क्या आया है? क्या आया है?
ध्यान से देख देख, नॉर्मल ऊपर, घर्षण कहां लग रहा है? टायर पे, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ। बॉल आया क्या? घर्षण कहां लग रहा है? अंदर। हाँ, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, और बाहर क्या लगेगा? बाहर लगेगा mv²/r। क्या तुझे बात समझ में आई है? क्या तुझे बात समझ में आई है? हाँ या ना? चले अब हम चलते हैं अब इधर। कार का देख ले बेटा, कार का देख ले, समतल सड़क में, प्लेन रोड में कार को देख, प्लेन रोड है, प्लेन रोड में कार। अब देख बेटा, देख कार है ये, कार सामने देखता रहना। अब कहना मत कि नहीं आया है। ये कार नीचे लग रहा है बेटा mg। अब कार तो तिरछी होगी नहीं। हाँ सर। इधर लग रहा है घर्षण बल। हाँ, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। हाँ, और बाहर लगेगा सर mv²/r, अपकेंद्रीय बल। अरे इस वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगेगा ना। खत्म हो गया क्वेश्चन। देख इधर, F तो आ गया तेरा mv²/r। हाँ, अरे घर्षण बल किसके बराबर है? mv²/r। अब मुझे एक बात बता, नॉर्मल क्या है तेरा? mg के बराबर। हाँ, तो जो घर्षण बल है, घर्षण बल को क्या लिख सकता है तू? F बराबर μn। क्या घर्षण बल μn होता है? हाँ। अरे 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 अरे, n बराबर क्या? mg। F बराबर क्या? μn होता है। क्या ये μmg है? हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या F बराबर आ रहा है mv²/r के? देख, ये और ये बराबर, बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, तो μmg बराबर mv²/r। अरे ये चिपका दे, या m से m कट गया है सर। हाँ, तो ये देख μrg बराबर v²। तो बेटा ये रूट का μrg कार के लिए, TMR, समतल सड़क में कार के लिए आया है। आया है, छापा मार ले बेटा, जल्दी मार छापा मार, जल्दी मार छापा मार, जल्दी मार छापा मार। अरे पढ़ लो गधेड़ो, पढ़ लो। क्या क्या नहीं चलाया जा रहा है तुम्हारे लिए? 3D व्रीडी हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता है, गधेड़े पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हमारे टाइम पे साला मास्टर नहीं दिखता था, तुम्हें 3D दिखाया जा रहा है। ज्यादा इतर रहे हो क्या? चबल रहे हो? इसमें तो 3 में है। कहाँ है 3 में भाई? 3 में कहाँ है इसमें? कहां पर फ्रिक्शन बेटा? इसमें फ्रिक्शन ले आया ना बेटा। फ्रिक्शन होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है बता दिया ना, μrg लगेगा फ्रिक्शन का। मौत का कुआं है कार के साइड में, मौत का कुआं भी सिखा देंगे। बस पहले ये देख ले, कॉपी कर ले, नोट कर ले। ये आगे बढ़ते हैं अब। आज भैया 3D का 3D है। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है। आज 3D अपनी क्लास में। ये रहा डेथ वॉल। ले, मौत का कुआं सिखा तो दिया, फिर भी तेरे लिए, तू देख और तू मस्त मस्त रहे। स्टूडेंट को भी सेंड कर दिया मैंने। ले बेटा ले, मौत का कुआं। जिस भी बालक ने नहीं देखा है मौत का कुआं, आ जाओ मेरे क्लास में, सब मिलेगा बेटा। डेथ वॉल वर्किंग। चल भाई घुमा। ये देख बेटा। अरे बाबू, साला ऐसा फील आ रहा है कि अब तो भैया, ओई, ओ भैया ठोकी, ओ भैया,
ऐसा लग रहा है साला सर्कस वाला बन गया हूं आज तो, है ना, कि आज फिजिक्स का क्लास में साला सर्कस वाला मास्टर है ये तो, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, लगना भी चाहिए। कंपोनेंट देख, अब कंपोनेंट देख, नीचे देख, इसका लग रहा है ये mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, ये इधर सतह के अनुदिश, और ये इधर नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल टायर पे नॉर्मल लग रहा है, तो ये मौत का कुआं है। और क्या है, और क्या है भैया इसमें, इसको तो हटाते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं भाई, ज्यादा टाइम पास करोगे तुम मुझे निपटा दोगे भैया। हाँ, अभी बैंकिंग ऑफ रोड नहीं खत्म हुआ है, उसमें बंकित सड़क वाली भी बात करेंगे हम। ये देख बेटा, अब कार, आपने देखा होगा हाईवे पर जब आप जाते हो, हाईवे पर जब आप जाते हो तो सड़क में करवट होती है, यानी कि कुछ कोण पे सड़क उठी हुई होती है। बैंकिंग ऑफ रोड की बात करने, देख देख, ये सड़क समतल नहीं है, ये सड़क समतल नजर आ रही है तुझे, देख बैंक है, देख सड़क झुकी हुई है, कैसी है बेटा, सड़क झुकी हुई है, बैंक्ड है, देख कुछ कोण पर ऐसे झुकी हुई है, बोल हाँ या ना, क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है। अब ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं कि करवट वाली सड़क पे अधिकतम चाल और न्यूनतम चाल, वैसे तो फॉर्मूला रटना है तुम्हें, अधिकतम चाल और न्यूनतम चाल निकालनी है, पर फॉर्मूला रटना पड़ेगा बाद में, डेरिवेशन करने के बाद। मैंने कहा हाँ, तो देख ले, अब ध्यान से देख, ये है अधिकतम चाल की कहानी या न्यूनतम चाल की कहानी। अब बता कैसे पता चलेगा सर, ये बैंकिंग ऑफ रोड में देख, घर्षण बल तो सतह के अनुदिश लगेगा, या तो केंद्र की तरफ या केंद्र से बाहर, हाँ, और ये नॉर्मल, ये चार तीर बता रही है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये क्या चीज है, पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब ये देख, अब ये देख, ये इसका तुझे क्रॉस सेक्शन व्यू नजर आ रहा होगा कि ये जो सड़क है बेटा, ध्यान से देख ले, अब ये जो सड़क है, बहुत बढ़िया, अरे यार गजब 3D बनाया भैया इसने, तो मजा आ गया यार इसका 3D डायग्राम देखकर। क्या तुझे ढंग से समझ आया है अब देख कि अगर आप बहुत धीरे धीरे, अगर आप न्यूनतम चाल पूछे, ध्यान से सुना, ये डायग्राम है न्यूनतम चाल का, पहले ध्यान से सुन ले, नीचे तो लगेगा mg, यहां लगेगा बेटा mg लगेगा, यहां क्या लगेगा, यहां mg, इसमें तो पेन नहीं चलेगा यार, चल तो सकता है एक पेन इसका चलता होगा, इधर वाला ये वाला चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि यहीं पे तुम्हें कंपोनेंट करके बताऊं। हाँ चला, देख बेटा, इधर लगेगा यहाँ mg, ध्यान से सुन, और ये बात कर रहे हैं न्यूनतम चाल की, न्यूनतम चाल का केस है ये, किसका केस है, न्यूनतम चाल का, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, न्यूनतम चाल का केस है, फिर कहता फिरेगा। नॉर्मल ये ऐसे लगेगा, हाँ या ना, हाँ, अगर न्यूनतम चाल का केस है तो नीचे स्लिप होगी, अगर आप बहुत धीरे चलाओगे तो यहां कहां स्लिप होने की टेंडेंसी है, नीचे, तो घर्षण बल इधर लगेगा ऊपर, हाँ, और एक और चीज यहां पे लगेगी, इस केंद्र से बाहर की ओर लगेगा mv²/r। क्या तुझे ये बल लगाने आए हैं, पहले ये बता, मैं बढ़िया डायग्राम बना के करूंगा, तो ये पेन वेन छोड़, तुझे बात समझ आ गई ना, अरे तू छोड़ इसको, यहां नहीं बनाते, तो इसको छोड़, क्या तुझे ये बात समझ आ गई है, क्या तुझे डायग्रामेटिकली कहानियां समझ आई हैं, ये बता। वो तो मैं पूरा डेरिवेशन करूंगा, पर क्या तुझे 3D मॉडल से चीजें समझ आ गई हैं कि करवट क्या होती है सड़क में, सड़क में करवट क्या होती है, क्या तुझे ये समझ आया है, तुझे सड़क की करवट साफ साफ नजर आ रही होगी कि सड़क कुछ कोण उठी हुई होती है, क्लियर है। डायग्रामेटिकली तो हम बात कर लेंगे, इसको हटा के अभी स्लाइड में आने वाले हैं। चल, तो दो केस बनते हैं बंकित सड़क के, बंकित सड़क के दो केस बनेंगे। बंकित सड़क में कार का घूमना, कार का घूमना, इसके दो केस बनेंगे बेटा, कितने केस, दो केस।
ध्यान से देख अब इधर, ये बंकित सड़क ऐसे हैं, ये थीटा कोण उठी हुई है यहां से, और यहां पर ये तेरी कार है। हाँ, पहला हम अधिकतम चाल की बात करते हैं, फिर न्यूनतम की बात करेंगे। अधिकतम चाल, देखता रहना, अधिकतम चाल की बात कर रहा हूं। डेरिवेशन तो तू खुद करके आएगा, इसके बाद तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 12 बज गए। अधिकतम चाल के लिए मैं कंपोनेंट करके बता रहा हूं। क्या mg नीचे लगेगा? देखता जा, क्या mg नीचे लगेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कार कार कार, सड़क में कार का घूमना। बता नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल 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 ऐसे लगेगा सर, बल बना के बता रहा हूं बस। अगर ये अधिकतम चाल से, ध्यान से सुनना, अगर आप एकदम बहुत तेज स्पीड से घुमाओगे तो कार स्लिप बाहर की तरफ स्लिप होगी, पिछलेगी किधर? बाहर की तरफ। तो घर्षण कहां लगेगा? घर्षण सतह के अनुदेश अंदर की तरफ, ये घर्षण। हाँ, और एक और बल है जो केंद्र से बाहर की तरफ। अरे भैया इसका केंद्र ये है, तो केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। हाँ, अब ये v निकालना है घटक वटक करके, ये होमवर्क है आपका। बल मैंने बता दिए लिखकर, ये घटक करें और होमवर्क है, घर से होमवर्क करके आना है, घर से होमवर्क करके आना है, वेग निकाल के लाना है। ये नीट में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है, खुद करें घर पर। न्यूनतम सुरक्षित चाल भी निकालनी है। हाँ भाई, अब जो भी है, जैसे भी डेरिवेशन होगा कल बात करेंगे उसकी। अब हम बेटा, अगर न्यूनतम चाल की बात होती तो घर्षण बाहर लगता। न्यूनतम चाल वाला भी डायग्राम बना देता हूं। न्यूनतम चाल भी अगर आप ट्राई करो तो डायग्राम देख ले। न्यूनतम चाल पूछता तो डायग्राम में क्या बदलाव आता देख ले। ये बंकित सड़क है, हाँ, ये थीटा है, मैंने कहा हाँ। अब ध्यान से देख, सामने देख, ये कार कार, ये mj नीचे, नॉर्मल इधर। यस सर, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सतह के लंबवत लगता है नॉर्मल। हाँ, अगर न्यूनतम चाल से चल रही है तो कार नीचे की तरफ स्लिप होती, तो घर्षण कहां लगता? अगर न्यूनतम चाल से चल रहे हैं तो कार स्लिप नीचे हो सकती है ना, तो घर्षण इधर, और mv²/r इधर ही लगेगा बाहर। ये न्यूनतम चाल के लिए डेरिवेशन है जो आपको करना है। जो भी आ रहा होगा कल बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं थोड़ी सी बेटा, अब एक बात बताएं बेटा, नॉर्मल सतह के लंबवत लगता है। अरे बेटा, अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय बल अलग अलग होते हैं, किसने कहा सेम होता है भाई? सिखाया सब वृत्तीय गति में। अब केंद्रीय बल हमेशा बाहर की तरफ लगता है। कल आपके घर आया था, आपके घर पर नहीं थे, कहां गए थे? मेरे घर पे कैसे आएगा भाई? मेरा घर तो तू जानता ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे बात, टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाया तो है बेटा मैंने। अब समझ गई होगी सिमरन, घर्षण अंदर की तरफ लग रहा था, दो केस हैं, ये बाहर की तरफ लग रहा था मैंने। अब समझ गई होगी बेटा, 3D का और इसका दो केस है, उसके ये वाला केस था, अंदर बाहर जो भी था। कैपिटल आर क्या है साइकिल में? उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है बेटा मिथिलेश, कैपिटल आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। समतल में नहीं उठी होती हैं, वृत्तीय पथ में ही उठी होती हैं बेटा। क्लियर है? क्या क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? पहला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, घर से करके आए होगे आप, उम्मीद करता हूं। पोल स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने फ्रिक्शन व्रिक्शन सब सही लिखा है बेटा, सब में मैंने तो सब सही लिखा है। डेरिवेशन करके आपको आना है, मैंने सब सही लिखा है सब में, उस बात की चिंता ही मत कर।
डेरिवेशन आपको करके आना है, फॉर्मूला तो मैं अभी चिपका दूंगा तुम कहोगे तो। हाँ करें भाई, जवाब दे। जवाब दें। अब एक एक घंटे तक क्वेश्चन ही होंगे, और जब तक सारे क्वेश्चन नहीं होंगे क्लास एंड नहीं होगी। उज्जैन नहीं आया हूं बेटा अभी। देख, ये 0.25 kg की वस्तु है, और ये नीचे लगेगा mg, यानी कि 0.25 इंटू 10। ऊपर लगेगा हवा का बल F, और नीचे आ रही है A त्वरण से। क्या लिखेगा सर? ये तो 2.5 न्यूटन हो गया, तो दिस माइनस दिस, 2.5 माइनस, ऐसा कर 9.8 ले, 9.8 ले, तेरे को अच्छा लगेगा 9.8 ले जी का मान, क्योंकि आंसर तब अच्छा लगेगा। ए का मान 9.2 है, तो क्या तू 0.25 इंटू 9.8 माइनस एफ बराबर एम ए, एम कितना 0.25 इंटू 9.2, इसको इधर लाएगा 0.25 कॉमन आ गया, 9.8 माइनस 9.2 बराबर एफ, ये तेरा 0.15 आएगा। अरे बोलना। 9 पॉइंट, ये 9.8 में 9.4 जाएगा, 0.6 इंटू 25 कितना 0.15 न्यूटन। ये हवा का बल नीचे आएगा, हवा का बल लगेगा ऊपर, कितना है डी। 57% लोग कर लिए थे। क्या ये बात समझ में आई है? आया क्या? हवा का बल कहां लगेगा? ऊपर, mg लगेगा नीचे, g का वैल्यू 9.8 ले, 10 लेगा तब भी कोई ना, आसपास आंसर आ जाएगा। एक ही आंसर है 0.15 के आसपास। बहुत बढ़िया। अगला बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन। एक 15 kg का ब्लॉक लंबी ट्रॉली पर रखा है। ट्रॉली तथा ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक दे रखा है। स्थिर अवस्था से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 20 सेकंड तक त्वरित होती है, तो घर्षण बल का मान होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे कोई ट्रॉली है, करते चले भैया, ट्राई किया होगा आपने घर पे। ये ट्रॉली है, हाँ सर। इस ट्रॉली में एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और ये ट्रॉली आगे की तरफ त्वरित होती है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे मारे सर? आप इसे ट्रॉली के ऊपर बैठ जाओ। अब इस पे लगने वाला बल, ट्रॉली के ऊपर बैठ जाओगे तो पीछे लगेगा छदम बल, सिखाया था मैंने। एम कितना है? 15 kg, तो ये एम ए। और घर्षण बल कहां लगेगा? अब घर्षण बल लगेगा आगे सर। अरे छदम बल पीछे खींचेगा, घर्षण बल कहां लगेगा? आगे। क्या ये एफ बराबर एम ए आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा घर्षण बल का मान क्या होगा? घर्षण बल का मान क्या होगा? अब बात कमाल की क्या है सर? बात कमाल की क्या है सर? कि सर आप घर्षण बल ऐसे कैसे निकलवा सकते हो? आप ये नहीं देख रहे क्या? मैंने कहा दो तरीके हो सकते हैं। एक बालक ने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया साहब, क्या? ध्यान से सुनिएगा, कि ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एमजी लगेगा। तो नॉर्मल ये 15 kg का है बेटा, ध्यान से देख, तो नॉर्मल कितना आएगा? 150। ध्यान से सुने, नॉर्मल कितना? 150। हाँ या ना? क्या नॉर्मल 150 आया है? ध्यान से सुने, क्योंकि घर्षण गुणांक दे रखा है साहब। तो उसने कहा कि सर घर्षण का फॉर्मूला ये लगाया मैंने, म्यू एन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 0.18 इंटू 150। अरे बोल हाँ या ना? हाँ। तो ये कितना आया देखें? अरे ये कितना आया देखें सर? ये आया है हमारे पास 0.4, और ये हो गया 12। अभी करते हैं। और ये हो गया 0 सर, ये कितना 5, और ये कितना हो गया 1। हाँ, तो आप ध्यान से देखो, 0.031, और ये कितना 2, और इसमें डबल जीरो का 27 न्यूटन घर्षण बल है।
कितना है बेटा? 27 न्यूटन आ रहा है घर्षण बल। 27 आ रहा है, हाँ। पर मुझे एक बात बताएं, क्या ये अधिकतम घर्षण बल है? जो गलतियां आप करते हो, क्या ये अधिकतम घर्षण बल है? बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या ये अधिकतम घर्षण बल है? हाँ, अगर ये अधिकतम घर्षण बल है, पर क्या ये अधिकतम 27 की जरूरत है क्या? देखो देखें, एम ए कितना है? एम का मान है 15, ए का मान है 0.5। कितने की जरूरत है? 7.5 न्यूटन की जरूरत है। तो 27 क्यों लगेगा बेटा? अरे ये तो अधिकतम है। हाँ, जरूरत कितने की है कि साहब? जरूरत तो यहाँ पे 7.5 की है, तो आंसर 7.5 होगा। समझ आया? समझ आया जो गलती आपने करी होगी? 77% लोगों का एकदम सही है। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। जब मैं सोल्व करूं तो देखते रहें, जब मैं सोल्व करूं तो देखते रहें। क्या क्वेश्चन है देख। एक मेज पर ऐसे एक चेन लटकी हुई है भाई, ध्यान से सुने। ये चेन लटकी हुई है, इस चेन का कुल द्रव्यमान कितना है? m। ये कितनी लटकी हुई है? L/3, 1/3। और ये कितनी बची? 2/3 L। अरे भाई, L/3 का द्रव्यमान लटका हुआ, ये 2L/3 है। तो इस द्रव्यमान L/3 लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? बोले भाई, इनको दो ब्लॉक बना लो बेटा। इसका द्रव्यमान कितना होगा? इधर वाली चेन का द्रव्यमान, इसको पूरा एक ब्लॉक बना ले, इसका होगा 2m/3। और एक रस्सी से लटका दे ऐसे इधर, और ये इधर m/3 द्रव्यमान की चेन लटकी हुई है। इसका द्रव्यमान m/3, उसका 2m/3। आया क्या? क्या तुझे द्रव्यमान निकालना आया? पहली बात तो ये। हाँ, अब मुझे एक बात बता कि ये नीचे तो लगेगा m/3g। कितना? m/3g। इसको रोकेगा कौन? मैंने कहा इसको घर्षण रोकेगा। और यहां पे टेंशन T, और ये भी टेंशन T, चल नहीं रहा है। तो ये तनाव क्या 2m/3g के, अरे सॉरी m/3g के? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। घर्षण कितना? घर्षण हो जाएगा सर म्यू mg। m कितना है इसका? 2m/3g। नहीं आया रे, घर्षण होगा म्यू एन, एन का वैल्यू mg, m कौन है? 2m/3g। ये घर्षण बल क्या किसके बराबर होना चाहिए? इस भार बल के। बोल हाँ या ना। तो म्यू 2m/3g बराबर क्या? m/3g। कट गया सर किसका? मैंने कहा 2 म्यू बराबर 1, तो म्यू बराबर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। भैया निपट गए हो। 70% लोग मात्र कर पाए हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्या भैया, ये भार बल किसके बराबर होना चाहिए? घर्षण बल के बराबर। अब तुम्हें द्रव्यमान नहीं लिखना आ रहा है L/3 लंबाई का। क्या मैंने सिखाया था? केले वाला क्वेश्चन याद करें। अब कुछ लोग कह रहे हैं 2m/3 कहां से आया? तो तकलीफ ये थोड़ी है कि क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन है कि द्रव्यमान कैसे आया। बेटा देख इधर, तुम्हारी तकलीफें मैं जानता हूं, ये L/3 है, हाँ, और ये 2L/3 है, हाँ। अब मुझे एक बात बता बेटा, L लंबाई में कितना द्रव्यमान है? m तो एकांक लंबाई में m/l, तो L/3 लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा? m/l इंटू L/3। कितना? m/3। अरे 1/3 लंबाई है तो द्रव्यमान भी 1/3 हो जाएगा ना। और अगर 2L/3 है तो 2L/3 से गुणा करते 2m/3 हो जाएगा ना, 2/3 द्रव्यमान हो जाएगा बेटा। आया है?
अच्छा, ये 2/3 g क्यों आया? यहां पे बेटा नॉर्मल और नीचे कितना mg, तो 2/3 mg आएगा ना। इसका द्रव्यमान इतना है तो mg में m कितना आएगा? 2/3। अब आया? अरे अब आया क्या? घर पे तो करे नहीं है। 2 kg और देख बेटा, अगला सामने देखना, अब मैं कर रहा हूं इसको। 2 kg का एक गुटका है साहब, ये 2 kg का गुटका है, 8 kg के गुटके के बीच में रखा है सेती टेबल पर। ए व बी के मध्य, यहां पे घर्षण गुणांक 0.2 है। ए व बी के मध्य घर्षण गुणांक और टेबल के मध्य। अच्छा, ये देखिए इनके बीच का 0.2 है और इनके बीच का कितना है? 0.5 है। यहां सतह का, यहां का अलग है, यहां का अलग है। हाँ, 25 न्यूटन का बल लगाया ऐसे। हाँ, तो ए व बी के मध्य, ए और बी के बीच में, ध्यान से सुनना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा। ये ब्लॉक है। हाँ, नीचे नहीं पूछा है घर्षण, यहां पूछा है, यहां। अब ये इधर जा रहे हैं तो इस दिशा में तो स्लिप होंगे ही नहीं ना, इस दिशा में कोई स्लिपिंग नहीं है। अरे सापेक्ष गति है क्या इस दिशा में? ये तो ऐसे जा रहे हैं। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो घर्षण लगेगा ही नहीं ना, इधर उधर जाएंगे ऐसे तब घर्षण लगेगा। ये तो ऐसे जा रहे हैं, तो यहां तो घर्षण 0 है, यहां घर्षण 0 है, यहां होगा घर्षण तो इस वाली सतह पे। सापेक्षिक गति यहां है, आंसर 0 है। गधेड़ो, क्वेश्चन समझ नहीं आया है इनको। मात्र 41%, आंसर 0। पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। अगला, 10 kg द्रव्यमान का एक गुटका 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम के भीतरी दीवार के संपर्क में है। भीतरी दीवार और गुटके के बीच घर्षण गुणांक दे रखा है। जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन कर रहा है, गुटके को स्थिर रखने के लिए निम्न में कोणीय वेग होगा। ये देख, ऐसे बेलन है। हाँ, और बेलन ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और यहां पे ये गुटका है। मौत के कुएं जैसा है, करके देख ले, सेम मौत का कुआं है। तो आपसे ये कहा है कि ये त्रिज्या है इसकी r बराबर 1 मीटर, r बराबर 1 मीटर। सर मैंने कहा बताओ नीचे क्या लगेगा बेटा? mg। हाँ, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि बेटा कोणीय वेग पूछा है, वेग नहीं पूछा। mv स्क्वायर r नहीं लगाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर r लगाएंगे, ओमेगा पूछा है। और ऊपर लगेगा सर फ्रिक्शन, नहीं आया। अब देख, नॉर्मल तो हो गया सर m ओमेगा स्क्वायर r। अरे सर बचाने वाला फ्रिक्शन है, मारने वाला mg है, तो f ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r आया रे। f होता है म्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी f ग्रेटर देन इक्वल टू mg, गड़बड़ कर दी थी। अरे बचाने मारने वाला mg है, म्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू mg, म्यू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। काट दे भाई m से m, म्यू ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू g। सोल्व करते हैं। म्यू का वैल्यू कितना है बेटा? 0.1 है। अरे कर दिया, सही कर दिया, तेरी तरफ देखा भी नहीं फिर भी कर दिया। r का वैल्यू 1 है और g का वैल्यू 10 है। बोल कितना आया? सर ये पॉइंट गया नीचे 10, तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 10 10, डी 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 डी। हाँ क्लियर था? कितने जनों ने किया भाई देखते हैं। 68% लोग कर चुके थे। ढोलकी वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन है भाई ढोलकी? ए ढोलकी, अरे तो पीवाई क्यों है बेटा? पीवाई क्यों स्टार्ट हो गए हैं? बहुत बढ़िया भाई, अब आएगा मजा। अगला क्वेश्चन अगर कोई बता दे तो मान जाएंगे भैया। ईमानदारी से आंसर की लगी हुई वो अलग बात है। अब पोल नहीं कराऊंगा भैया, अब डायरेक्ट देखते रहे, अब डायरेक्ट देखते रहे, पोल नहीं कराऊंगा। पोल कराऊंगा तो इसका मतलब है मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा।
पोल नहीं कराऊंगा। अब डायरेक्ट देखते रहे। क्या आपको इस त्रिभुज को देखकर नजर आता है कि ये सभी समान दिशा में है? हाँ, सभी क्या है? समान दिशा में। तो बेटा बात यह है कि इन सब का कुल योग क्या होगा? 0। कुल योग क्या होगा? 0। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं 3 सदिशों को समान क्रम में निरूपित करती हो तो उनका कुल योग 0 होता है, याद है? तो फिर बल 0 है तो वेग क्या रहेगा? नियत, डी। डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है। बताओ भाई, बताओ भाई। घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है, एकदम सही है। आपेक्षिक या सापेक्षिक? घर्षण बल का सीमांत मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के यस एफ समानुपाती नॉर्मल, एकदम सही है। लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बेटा लौटनी घर्षण जब लौटनी गति होती है ना, वह सबसे कम होता है। सर्पी घर्षण कौन सा? फिसलने वाला, सापेक्षिक गति वाला, ये सर्पी है। लौटनी वाला घूमने वाला, पहिया जब घूमता है। तो ये तो सही है। सर्पी घर्षण गुणांक की विमा लंबाई की विमा नहीं, घर्षण गुणांक के विमाहीन होता है। ये बल बटा नॉर्मल विमाहीन है, विमाहीन है। तो ये एकदम सही है। असत्य कथन कौन सा जाएगा? असत्य कथन जाएगा चौथा। चौथा, लौटनी घर्षण हमारे सिलेबस में नहीं है। पहिया जब रोल करता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, तो वहां लौटनी घर्षण लगता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये वाला करके बताओ तो मानेंगे भैया। क्या ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है? आनत कोण थीटा के किसी चिकने आनत वेज एबीसी पर एम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक चित्रानुसार स्थित है। इस वेज को दाईं ओर से कोई त्वरण ए दिया जाता है। ब्लॉक को वेज पर रखने के लिए ए व थीटा के मध्य संबंध। हाँ भाई हाँ, क्लास में गिलास में नहीं, क्लास में बेटा। क्या तुझे पता है ए बराबर जी टेन थीटा कराया था? 2018 में पूछा है। ए बराबर जी टेन थीटा। उम्मीद करता हूं आपने पीवाई क्यू करे होंगे, आपको मजा आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे खुद से बन गए होंगे। एल लंबाई की एक डोरी को एम द्रव्यमान से एक कण जुड़ा है। इसका दूसरा सिरा चिकने समतल के पर एक वेज की खूंटी से जुड़ा है। ठीक है साहब, ये एक मेज है। हाँ, यदि कण वृत्ताकार पथ में वी चाल से गुणन करता है, ये वी चाल से गुणन कर रहा है ऐसे, तो केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल, केंद्र की तरफ कितना बल लगेगा? केंद्र की तरफ एक ही बल लगता है, कितना? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का रोल कौन प्ले कर रहा है? तनाव बल। तनाव। उसने बेटा देख क्वेश्चन ढंग से देख, उस पर लगने वाला नेट बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल पूछा है, सिर्फ केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो बेटा जो बच्चा पूछ रहा था अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का रोल तो अलग अलग केस में अलग अलग बल प्ले करते हैं। जैसे तनाव बल यहां अभिकेंद्रीय बल है, जबकि अपकेंद्रीय बल एक ही है जो केंद्र से बाहर की तरफ mv² बाई आर। अब केंद्रीय बल का एक ही फॉर्मूला होता है, अब केंद्रीय बल mv² बाई आर है बस। अभी केंद्रीय बल कभी तनाव होगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी गुरुत्वाकर्षण बल होगा, सब सिखाया है। अगला, क्या सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है? नीट 2017 डाटा बदल के कराया है क्लास में। कटिंग ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन कराया क्लास में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है? इधर mg, हाँ सर, यहां पर भी mg, हाँ सर, यहां 3 mg, यस सर, याद कर। और यहां पे कितना हो गया? 4 mg, 3 mg। और ये अब इसने किसको काटा है?
डोरी को काटा है सर, सबसे पहले बल, फिर अब डोरी को काट दें। जैसे ही डोरी को काटेगा एफबीडी बना, ये बी ब्लॉक का, तो नीचे mg लगेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो एक्सलरेशन ऑफ बी mg बाई m कितना g, बी का आया g, ए का फ्री बॉडी बनाएंगे बेटा, स्प्रिंग बल तो वही रहेगा 4 mg, नीचे 3 mg, बोल हाँ या ना, और इसका द्रव्यमान है 3m, हाँ सर, तो इसका त्वरण 4 mg माइनस 3 mg, mg बाई 3m, एक्सलरेशन ऑफ ए g बाई 3 ऊपर की ओर, तो g बाई 3 और g, ऑप्शन बी, सब क्लास में कराए लगभग। ये वाला बोल, एम द्रव्यमान के एक सख्त गेंद किसी दृढ़ दीवार से नीचे दर्शाए अनुसार 60 डिग्री के कोण पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। गेंद की चाल में कोई हानि नहीं होती। दीवार पर लगने वाला आवेग, आवेग होता है बेटा संवेग में परिवर्तन। बेटा प्रारंभिक संवेग होगा एम वी cos 60, पी इनिशियल, पी फाइनल होगा बेटा माइनस का एम वी cos 60, नहीं आया तो बेटा ये क्या -2mv cos 60 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -2mv इंटू 1/2, माइनस का mv, माइनस दिशा बता रहा है, आंसर mv आया है। सीखता चल, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, ये भरा पड़ा है पूरा, इसलिए सीखता चल। मैं चाहता हूं आज ही करा के जाऊंगा, बहुत सारे भैया, बहुत सारे। पोल में मैं रिस्क ले नहीं सकता, पोल करा के मैं रिस्क नहीं ले सकता बेटा आज। अगला ये वाला वही अधिकतम सुरक्षित चाल, आज जो डायग्राम बनाया इसका आंसर ये है, आज जो डेरिवेशन दिया है उसका आंसर ये है। करे बेटा, खुद करे, खुद करे, आंसर ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला बेस। अगला ये करके बताओ, मान जाएंगे भैया। किसे तख्ते से एक सिरे से एक बक्सा रखा है, तख्ते के उस सिरे को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है, तख्ते से 30 डिग्री पर बक्सा नीचे फिसलना आरंभ करता है। क्या 30 डिग्री के बाद ये फिसलना आरंभ करता है? हाँ सर, तो ये थीटा आर कितना है? 30 डिग्री, ये विराम कोण है, विराम कोण है, ठीक है सर। और 0.4 सेकेंड में 4 मीटर की दूरी तय करता है, तो तख्ते के बीच स्थैतिक और गतिक घर्षण क्या विराम कोण पर रुका रहता है, हाँ या ना? हाँ, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक तो आ जाएगा tan थीटा बराबर म्यू, tan थीटा आर बराबर म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण से। तो tan 30 का वैल्यू आ गया बेटा तेरे म्यू एस, tan 30 1/√3, ये म्यू एस। तो बेटा ये लगभग मान आता है तेरा म्यू एस बराबर 0.6, कितना आएगा? 0.6 आएगा। ये तोल कर ले, तोल कर ले, 0.6 आएगा। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, बात कहां खत्म होगी? मैंने कहा ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये कितना है? ये थीटा है, हाँ, और ये यहां से प्रारंभिक वेग 0 है, हाँ सर, और ये कितनी दूरी चलता है? घर्षण गुणांक तुझे म्यू दिया हुआ है, काइनेटिक घर्षण गुणांक के म्यू के, गति कर रहा है अब, और ये 4 मीटर की दूरी चलता है, t बराबर 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो मुझे एक बात बता, घर्षण वाली सतह पे त्वरण का मान कितना होता था, याद है? जे साइन थीटा माइनस म्यू जे कॉस थीटा, क्या तुझे ये याद है? पहले ये बता, घर्षण वाले नत्तल की सतह पे त्वरण कितना होता था? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, मैंने रटवाया था, अभी अभी सिखाया था, हाँ या ना? हाँ। अब तुझे एक बात बता, यहां से यहां तक का समय दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है तुझे 4 मीटर, हाँ, तो क्या तू s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकता है? s का वैल्यू कितना है बेटा? 4, u का मान 0 है, प्लस हाफ, a की जगह g साइन थीटा माइनस म्यू j कॉस थीटा, और t का मान 4 का स्क्वायर।
क्या तुझे ये बात समझ में आई है? अरे ये x का मान ही तो है, x बराबर 4, तो s का मान 4 हो गया ना। और a का मान भी तुझे पता है, सोल्व कर। ये 4, हाँ सर, ये 1/2 इंटू ये 16, 4 का स्क्वायर 16, जी ये साइन 30, थीटा 30 दे रखा है, म्यू जी कॉस 30। यस सर। तो एक बात बताइए, कट गया 8 बार, हाँ, और ये कट गया 2 बार, 1/2, ये 10 बाहर ले ले, जी को बाहर ले ले, ये 1/2 माइनस कॉस 30 म्यू √3/2। बेटा अब कैलकुलेशन है, मेरे से मत कहना। कॉस 30 का मान √3/2। अरे आया क्या? हाँ तो आज सिखाया तो बेटा आज ट्राई कर ले, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ ट्राई कर ले भाई। अब तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर दिया सर, साइन 30 का वैल्यू, भाई स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा तेरे लिए। तो ऐसे ही निपट जाएगा। आज सिखाया तो आज कर लेना भाई, इससे आसान। ले भाई ले, आज सिखाया आज ले। ये तुझे समझ आया? कोई बात नहीं बेटा। क्या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएगा? हाँ सर। अब ध्यान से सीखता रहना, मैं इसका मान निकाल लेता हूं पहले ही। ए बराबर ये 10, ये साइन 30 माइनस म्यू, ये 10 कोस 30, ताकि सोल आराम से हो जाए। 1/2, ये म्यू 10 √3/2, हाँ सर। तो ये 5 माइनस म्यू 5 √3। अब समझ आ गया, ए को मैंने पहले ही सोल्व कर लिया। ठीक है भाई। अब आगे देख, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डायरेक्ट a का मान रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। s का मान 4, ये 0 प्लस 1/2, 5 माइनस म्यू 5 √3, और 4 का स्क्वायर 16, t का मान 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, ये 8 बार। 4 बराबर 5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस म्यू √3, और ये कितना 8। अब बोल, अब कोई तकलीफ? अब तो कैलकुलेशन है भाई, खुद करेगा। सोल्व करने पे म्यू का वैल्यू 0.5 आएगा। यहां से इसको सोल्व कर ले, म्यू का वैल्यू 0.5 आएगा। क्लियर है? देख बेटा, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन करते टाइम में मस्ती मजाक नहीं कर पाऊंगा तुम लोगों के साथ, हो सकता है कुछ लोगों को आज बोरियत लग रहा हो, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पर जिनको पढ़ना है और घर पे जिन्होंने ट्राई किया है उनको अच्छा लग रहा होगा, उनको मजा आया होगा अभी ये। और जिनका अंदर लगन है, जुनून है कि भाई साहब इसको तो हम सोल्व करेंगे, अब तो होगा। और नहीं करना है तो बस आप ये एक्सप्रेशन देते जाओ और चलते रहो, कोई बात नहीं। ये वाला, ये वाला करें। दो पत्थरों को M/2M, भारी पत्थर को R/2 त्रिज्या तथा हल्के पत्थर को R त्रिज्या के वृत्ताकार क्षैतिज पथों में घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं तो हल्के पत्थर का रेखे वेग भारी पत्थर के रेखे वेग का n गुना है, तो n का मान क्या होगा? दोनों का अभिकेंद्रीय बल समान है m, और एक है 2m द्रव्यमान का। ठीक है सर। अभिकेंद्रीय बल mv²/r, भारी पत्थर को R/2 त्रिज्या। देख बेटा फॉर्मूला लगेगा ये mv²/r। अब भारी पत्थर की त्रिज्या कितनी है? R/2, तथा हल्के पत्थर को R त्रिज्या, ये R से घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं, हल्के पत्थर का रेखीय वेग, हल्का पत्थर ये रहा, भारी पत्थर से n गुना, इसका nv है, nv² और इसका v² है। क्लियर है? बस हो गया। m से m काट दे, r से r काट दे, n² v², और ये हो जाएगा 4v²। तो ये गया, तो n बराबर 2। कितने जनों का आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? हाँ या ना? अगर मैं बीच बीच में रुक रुक के सोल्व कराऊंगा भैया, तो आज क्वेश्चन नहीं होंगे, कल का पूरा लेक्चर चला जाएगा मेरा। समझ आया है? हाँ या ना में जवाब दें।
4 किनका आ रहा है भाई? गलत है? क्या गलती करी वही तो मैं चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि कोई गलती बताएं। मैं यही चाहता हूं कि कोई गलती बताएं। गलती बताएं इसमें। ये गलत है वो तो मुझे भी पता है। रॉकेट पढ़ाऊंगा बेटा, रॉकेट भी पढ़ाऊंगा। 4 जिनका आ रहा है या तो वो आंसर की देख रहे हैं। इसमें लिख लें गलती ढूंढे। गलती ढूंढे। मुझे पता है जो लोग गलत करे उनको तो आंसर की देख के कह रहे हैं वो। हाँ, गलती ढूंढे भैया। गलती ढूंढे। गलती ढूंढे बेटा। ये लिख ले होमवर्क में। और गलती ढूंढे टाइम पास नहीं करेंगे। इसको लिख ले और गलती ढूंढे। आगे बढ़ते हैं। गलत है वो तो मुझे भी पता है। गलत है वो तो मुझे भी पता है। पर गलती तो ढूंढ के बता। नीचे का 2 तो ऊपर चल जाएगा ना। एन गुना बोला है तो एन इसको। अच्छा बेटा गलती ढूंढे, आप इसको करें। आप इसको करें, एक एक क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा। हाँ, चलो 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 चलो। आगे चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, आगे चलो। ये कह रहे हैं कि साहब सबका द्रव्यमान समान है। पहली बात तो देख, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है। हाँ, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर तो आप बना दो साहब ये 2m द्रव्यमान का है और नीचे बना दो m द्रव्यमान का है। तो नीचे खींचने वाला है mg और रोकने वाला है बेटा म्यू n। n क्या 2mg होगा? अरे नॉर्मल कितना होगा इसका? नॉर्मल होगा 2mg। तो म्यू एन घर्षण बल। क्या ये इधर जाएगा? अरे बिल्कुल जाएगा सर। नीचे की तरफ त्वरण उसने खुद ने बोला है कि इधर जाएगा। हाँ, तो त्वरण कितना? mj माइनस म्यू 2mg। अरे चलाने वाला कुल बल अपॉन कुल द्रव्यमान 3m। m से m कट गया सर, मैंने कहा हाँ। तो g माइनस, देख g भी कॉमन ले ले, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन का 3 सी। सी। कितने जनों को बात समझ आ गई है? कितने जनों को बात समझ आ गई है? कितने जनों को बात समझ आ गई है? हाँ या ना? बेटा घर पे करें, गलती ढूंढे उसकी तो आप, वो तो घर पे ही करना है। कितने जनों को बात समझ आ गई है ये? चलता चलूं मैं, चलता चलूं ऐसे ही। बहुत बढ़िया। अगला, चलो भाई। एफटी ग्राफ दे रखा है। एफटी ग्राफ। और आपसे पूछा है कि 8 सेकंड के अंतराल में संवेग में परिवर्तन। 8 सेकंड के अंतराल में संवेग में परिवर्तन। ऐसे नहीं करेगा बेटा, छुट्टे छुट्टे के चक्कर में ये पूरे पीवाई क्यों रह जाएंगे। 14वां लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आज आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखने आया, एंटरटेन करने नहीं आया हूं आज मैं। अब आज एंटरटेन नहीं करूंगा बेटा। आज तो मुझे सॉल्यूशन कराने दो भाई, कभी तो समझो यार। क्या इस ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग देता है? एफ इंटू टी। हाँ, और आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, आवेग संवेग प्रमेय। ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल ले। अब तुझे क्षेत्रफल नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। 1/2 आधार, 2 ऊंचाई है 6। 6 इसका, लंबाई है 2, चौड़ाई कितनी है 3। तो इसका आ गया क्षेत्रफल कितना? 2 इंटू -3 माइनस का 6। इसका क्षेत्रफल होगा ये 4 और ये 3। 4 इंटू 3 12। जोड़ दे, 6 ने 6 को मार दिया, 12 बचा। 12 12 12 12 12
अगला बेहतरीन क्वेश्चन, आज के क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, एक गुब्बारा है आपके पास जिसका द्रव्यमान m द्रव्यमान का एक बैलून है, ठीक है साहब, m द्रव्यमान का एक बैलून है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे कितना लगेगा mg, हाँ सर। ऊपर हवा के कारण उत्प्लावन बल, हवा क्या है, एक तरल है, तो उत्प्लावन बल क्या लगता है, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए, उत्प्लावन बल हमेशा कहां लगेगा, ऊपर, F। ये बल लग रहा है उत्प्लावन बल, अगर आपने सुना है तो। ये A त्वरण से नीचे आ रहा है बेटा, तो ये A त्वरण कितना होगा कि साहब mg माइनस एफ बराबर ma, हाँ सर। तो आप मुझे बता सकते हो कि mg माइनस ma बराबर f आ गया। अब आपने क्या किया, गुब्बारे में से क्या किया, कुछ पदार्थ, कुछ द्रव्यमान हटा दिया। दूसरी लाइन ध्यान से सीख, इसमें से कितने द्रव्यमान का पदार्थ हटाए, तो हमने क्या किया, कुछ हटाया, तो इसका m माइनस m डेस रह गया। इसमें से हमने क्या किया, m डेस का द्रव्यमान हटा दिया। अब ऊपर उत्प्लावन बल तो ऊपर ही लगेगा, mg कहां लगेगा, नीचे, m माइनस m डेस इंटू जी, और ये A त्वरण से ऊपर जाने लगा। सीखता रहे, क्या दोनों स्टेप समझ आ गई, हाँ सर। तो अब समीकरण लिखेगा f माइनस m, अरे बोल, माइनस m डेस g बराबर m माइनस m डेस इंटू a, अरे कुल बल बराबर ma, f माइनस a बराबर ma, m द्रव्यमान ये रहा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mj प्लस का m डेस g बराबर ma माइनस m डेस a, ब्रैकेट खोल दिया, जी से गुणा कर दिया, f का मान चिपका दे वहां, ये f का मान रख वहां पे, सर mg माइनस का ma माइनस ये mg प्लस का ये m डेस g बराबर ma माइनस m डेस a। आज अगर आपका ध्यान हटा तो आपके साथ दुर्घटना घट जाएगी, सच बता रहा हूं। आज वही बच्चा समझ पाएगा, सीख पाएगा जो घर पे कर रहा है और कंसंट्रेशन के साथ सीख रहा है। कुछ लोग भाग जाएंगे, भैया पूरा चैप्टर करा दिया है, अब तो क्वेश्चन करा रहा हूं। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना तो करने दे भाई। ये कट गया सर, मैंने कहा हाँ। आप एक बात बताइए, मैंने कहा ध्यान से देख, ये एमए और ये एमए देख, हाँ ये उधर ले जा और ये एम डेस ए को इधर लिया, देख ध्यान से सुनना, एम डेस जी और ये एम डेस ए को इधर लाया तो प्लस एम डेस ए, ये इधर ले गया तो ये 2ma हो गया सर। मुझे एम डेस निकालना है तो 2ma अपॉन जी प्लस ए, ये रहा आंसर। मेरा काम क्या था पता है, मेरा काम ये दो समीकरणें लिखना था भाई, उसके बाद तो तुम्हें सॉल्व करना था। मेरा काम दो समीकरणें सॉल्व करना था। एक बात बताइए, अगर आप ऐसे घबरा जाओगे भैया तो फिर काम कैसे चलेगा, आंसर के गलत हैं सही हैं तो यहां देखता जा भाई, मैं कर रहा हूं ना इसीलिए, तो मैं खुद इसीलिए तो कर रहा हूं क्वेश्चन बेटा। अच्छा एक बार मुझे क्वेश्चन गिन के बताओगे, टोटल कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं तुम्हें एनएलएम में। एनएलएम लगभग कंप्लीट मान ले, रॉकेट प्रॉब्लम बाकी है बस। मुझे गिन के बताओगे टोटल कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अभी 15 मिनट और करेंगे बेटा, 1 बजे छोड़ूंगा, एक बार बता दे गिन के। ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे लिए करा रहा हूं क्या, नहीं तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मेरे लिए करा रहा हूं मैं। एकदम सही सही बताना बेटा, एकदम सही सही, गिन के आए होगे कुछ लोग, एकदम सही सही बताना, और जितने क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने दिए खुद से करना। पता नहीं क्या गिने हैं तुमने, कुछ भी तुक्के मार रहे हो भाई। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं क्वेश्चन कराने कम कर दूंगा,
फिर तुम ही रोते रहोगे भैया। मेरे लिए नहीं करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं पीवाईक्यू क्लास में करा रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में, मॉड्यूल क्लास में। भाई तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि मॉड्यूल भी हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। पर तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी भैया। मैं खुद ही गिन लूंगा, कोई बात नहीं। ये वाला देखते ही आंसर है इसका, देखते ही आंसर है। तो बेटा कहीं पर भी जाके गिन लेना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कराए हैं, किसी के भी नोट्स देख लेना। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिए ना तुम्हें पर चैप्टर में, शायद ही किसी ने कराए होंगे। लिख के ले ले मेरे से, तू ये बात मान या मत मान। अरे साला 8 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 14वां लेक्चर चल रहा है, डबल लेक्चर करा दिए हैं। शनिवार को मेरी क्लास नहीं होती, ले रहा हूं ना, फिर भी तुम लोग ऐसे रिएक्ट करते हो भैया। भैया कुल बल, पहले बात तो इसमें कुल बल पूछा है। क्या पूछा है? कुल बल। नियत वेग से जा रहा है तो निकाय पे कुल बल 0 है, बल नहीं पूछा है, कुल बल पूछा है। क्या पूछा है? कुल बल। आंसर इसका 0 है। ट्राई कर लेना आप। कितने बचे अब? कितने बचे? अभी भी बहुत सारे हैं। 1 बजे तक तो करवाऊं बेटा, करवाऊं 1 बजे तक तो क्वेश्चन यार, क्योंकि कल मुझे किसी भी हालत में नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। कल किसी भी हालत में मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। करवा दूं ना? देख मुझे लगेगा कि जिसका सॉल्यूशन बड़ा है उसको होमवर्क में डाल दूंगा, उसको भले ही मैं कल करा दूंगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, जो आसान आसान है देखते हो जाएंगे उनको मैं करा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, संवेग संरक्षण का बेटा। ये किसका है? संवेग संरक्षण का है। एक चट्टान है, ठीक है साहब, एक चट्टान है जिसके 3 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा 1 kg का है, हाँ, और वह 12 मीटर पर सेकंड की चाल से, मान लो ये 12 से इधर गति कर रहा है। और दूसरा टुकड़ा 2 kg का है और वह 8 मीटर पर सेकंड से इधर गति कर रहा है। तो तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान बताना है, m द्रव्यमान मान लो। तीसरा टुकड़ा की चाल, चाल पूछिए, तो तीसरे टुकड़े की चाल जो है, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इन दोनों का कुल संवेग निकाल लो। भाई इसका संवेग इधर हो जाएगा 12, 12 इंटू 1, इसका हो जाएगा इधर संवेग कितना? 16। नहीं आया? इसका संवेग इधर 12, इधर 16, तो इनका परिणामी संवेग हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट। तो इसका संवेग हो गया बेटा 144 प्लस 256, ये हो जाएगा 400 का रूट यानी कि 20। ये कुल संवेग आया है। और इसका जो संवेग होगा, मान लो इसका चाल कितना है? 4, तो इन दोनों का संवेग और इसका संवेग क्या होगा? बराबर कर देना, 5 kg आएगा। नहीं तो होमवर्क में डाल ले, अगर तुझे जल्दीबाजी में नहीं समझ आया होमवर्क में डाल ले, मैं कल करा दूंगा। आंसर आएगा इसका 5। या फिर रिकॉर्डेड में, मुझे लगता है जल्दीबाजी का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जल्दीबाजी में समझ भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं बेटा, आप फिर ट्राई करें, या तो रिकॉर्डेड में या कुछ करता हूं, कराऊंगा जरूर, पर बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, ऐसे जल्दीबाजी में निपट जाओगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सब आप होमवर्क में डाल लो सारे, रिकॉर्डेड दे दूंगा, या तो जल्दीबाजी में नहीं देंगे, मेरे स्टार भी यहीं पर हैं। रिकॉर्डेड में दे दूंगा बेटा, रिकॉर्डेड में दे दूंगा। हाँ, होमवर्क देख लीजिए पहले तो। होमवर्क पूरा चैप्टर, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना? शॉर्ट नोट्स बहुत कम बनेंगे, शॉर्ट नोट्स मेरे स्टार तुम्हें बना देंगे, सुपर स्टार भी बहुत कम है, रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं उसका। पूरा चैप्टर शॉर्ट नोट्स फॉर्म में, यानी कि फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद करें,
याद करें सारे क्वेश्चन जितने भी कराए हैं अभी तक 2 बार सोल्व कर ले, 2 बार सोल्व करें। एक्स्ट्रा 200+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कर ले, कहीं से भी करो। इतना सा कर लिया, इतना सा कर लिया बहुत है। एनएलएम में अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चन कर लिए, 2 बार सोल्व कर लिए, एक्स्ट्रा 200+ क्वेश्चन कर लेना, इसके आपके पास समय है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल से जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं एक लेक्चर आपको, मेरी बात सुनिए, एक लेक्चर रिकॉर्डेड दे दूंगा, उसमें ये सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात क्या रहेगी उस रिकॉर्डेड में, रॉकेट वाली प्रॉब्लम में वो भी दे दूंगा। ठीक, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात ये, इनके सबके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, रॉकेट प्रॉब्लम मिल जाएगी, ये चैप्टर अपना एंड। और भी छोटा मोटा टॉपिक अगर कोई बचा है वो रिकॉर्डेड में मैं कर दूंगा। अगली बात ये है कि वर्क पावर एनर्जी कल से स्टार्ट होगा। आने वाला संडे को जो टेस्ट है वो शॉर्ट टेस्ट है, 12 क्वेश्चन आएंगे। अब 12 क्वेश्चन के लिए आपको कोई इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट ढंग से पढ़े, डेली का काम डेली किया, 12 क्वेश्चन कर होगे। ठीक, तो फिर हम इस टाइम में, इस टाइम ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स किस में डालें? जैसे एनएलएम किसी का कमजोर है तो एनएलएम को ढंग से बनाएं। इससे पहले वाला चैप्टर कमजोर है तो उसमें ज्यादा मेहनत करें। आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी भाई। इस आने वाले टाइम में कल से आपको उन क्वेश्चन में एफर्ट्स डालने, उन चैप्टर में एफर्ट डालने जो आपके कमजोर हैं। फिजिक्स में टेस्ट के लिए आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, संडे के लिए, क्योंकि संडे को वर्क पावर एनर्जी आएगा, साथ का साथ पड़ेगा तब भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। टू ब्लॉक भी करा दूंगा भाई, जब रिकॉर्डेड दे ही रहा हूं तो 2 ब्लॉक भी करा दूंगा, 2 ब्लॉक भी करा दूंगा। वैसे अपने सिलेबस में है नहीं अभी 2 ब्लॉक अब, पर करा दूंगा। अरे आ जाओ, कितनी देर हो गई, घंटियां बंद कर रखी क्या? लाइट गई।